Hi guys, so this is day 18 of our मिशन RRB सीरीज और दिन की शुरुआत हुई इंग्लिश पढ़ने से और अभी कर रही थी मैं आरसी। यस, और जब हम स्कूल में थे तो आरसी सोल्व करना सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता था हमारे इंग्लिश का। और अभी देख लो, कभी किसी का वर्ड मीनिंग आ जाता है, कभी इसका मीनिंग आइडिया बताओ, बस यही क्वेश्चन हार्ड होते हैं और तो इजी होते हैं आई गेस। और अभी मैं लिख रही थी मेरे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स का रिवीजन हो चुका है, जिसमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन दो बचे हुए हैं और सभी का हो चुका है। अभी मुझे मीन शुरू करनी है रीजनिंग के लिए। यस, और अभी मैं कर रही थी रीजनिंग की पजल, वो भी कैटेगरी वाली। ये मुझे सबसे आसान लगती है वैसे कैटेगरी वाली, लेकिन पहले मुझे सबसे हार्ड लगती थी, लेकिन फिर मैंने पुनीत सर के जो तरीका होता है वो देखा और अब मुझे ये इजीएस्ट लगने लगी है। तो अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है पजल सोल्व करने में तो पुनीत सर की कोई भी वीडियो देख लो, तुम्हें पता चलेगा कैसे सोल्व करते हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसकी रीजनिंग खराब हो? मुझे मिलवा दो, मैं बता दूंगी उसे रीजनिंग क्या पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग मुझे शुरुआत में हार्ड लगी थी, इतनी भी एकदम आसान नहीं लगी थी मुझे। लेकिन फिर मैंने, एक भैया थे हमारे, मैंने उनसे पूछा था, फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसे करना तुमको बहुत आसान लगेगी, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी कंसिस्टेंसी के बाद मुझे लग रहा था मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो अभी हम कर रहे थे अपना शुगर चेक कर रहे थे लंच के बाद नहीं करना चाहिए आई गेस, शायद सुबह सुबह करना चाहिए बिना कुछ खाए पिए, लेकिन हम तो उल्टे हो गए। और ये देखो, ये भी मेरे पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ था इसके भी हमें 2 अटैम्प्ट लगे थे। और फिर हमें बीपी चेक करनी थी और बीपी भी पहले अटैम्प्ट में नहीं थी, पहले अटैम्प्ट में वो बीच में बंद हो गया तो हमें वापस करना पड़ा था। तो इसके भी 2 अटैम्प्ट लग रहे हैं, तो एग्जाम कैसे निकल जाएगा भैया। सो यस, बीपी भी ठीक थी और शुगर भी ठीक ठाक ही था। चलो, ये तो वाइटल्स तो हमारे ओके हैं, फिर तबीयत क्यों खराब है पता नहीं भाई। और तुम्हें भी अपनी थोड़ी बहुत तबीयत खराब लगे तो हॉस्पिटल ज़रूर जाया करो। ये मेडिकल से ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लिया करो डायरेक्टली, ये नुकसान कर सकते हैं तुम्हें ठीक करने से ज़्यादा। यस, फिर सब कुछ देख लिया, किसी की बीपी कम थी, किसी की ज़्यादा थी, अपनी तो दोनों ही ठीक थी। और फिर हम आ गए, सब कुछ ठीक है तो आ जाओ भाई वापस करते हैं पढ़ाई। और अभी मैं लिख रही थी डिस्क्रिप्टिव। अभी तुम सोच रहे हो पीओ तो दे नहीं रही, SBI पीओ तो डिस्क्रिप्टिव लिख रहा, अगले साल तो दूंगी, उससे अगले साल तो दूंगी। तो अभी से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर दी। ये नहीं कि चुपचाप मेंस पढ़ लिया और अभी पीओ पढ़ ले, नहीं, हमें तो मेंस की तैयारी, मेंस भी नहीं, मेंस के बाद होगा ना डिस्क्रिप्टिव, तो उसकी तैयारी करनी है वहाँ भाई। लेकिन चलो ठीक है, फिर मैंने थोड़े से क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करे। अभी मैं करी थी आई थिंक एवरेज के क्वेश्चन। यस, तो एवरेज के क्वेश्चंस भी हो गए वैसे। एवरेज के अगर तुम्हें ऑब्वियसली वही याद है, अगर तुम्हें ट्रिक नहीं पता तुम्हें हार्ड लगेंगे, अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो 2 सेकंड में हो जाएंगे। और अभी मैं दे रही थी अपना CET का एक मॉक, CET राजस्थान का एक मॉक, और ठीक ठाक नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन उनसे ठीक ठाक नंबर से क्या होता है, वी हैव टू बी बेस्ट इन विच एवर फील्ड वी आर गोइंग। सो इसमें भी ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राजस्थान की GK पढ़नी है और हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में आ जाती है आई थिंक GK व्हाटएवर, लेकिन इसका भी सिलेबस बहुत है। और ये भी बोल रहे हैं कि पिछले बार से पैटर्न चेंज है, तो भाई जिसमें चाहती हूँ उसका पैटर्न चेंज होता है, क्या मतलब है भाई ये।